ओम शांति। बहुत अच्छे अनुभव हम सभी सुन रहे थे और ये अनसुनी अनकही कहानियाँ हैं जो अभी हमें सुनने को मिल रही हैं कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से हमारे लिए प्रेरणादायी रहे और आज भी सूक्ष्म होकर के भी हमारे इस वृक्ष की पालना कर रहे हैं। तो मुझ आत्मा को भी ये सौभाग्य मिला। मेरा लौकिक नाम मधु है और बाल्यकाल से मैं बाबा के साथ जुड़ी। बड़ी दादी हमारी जन्मदात्री बनी। तो करोल बाग जो ब्रिजमोहन भाई साहब का लौकिक घर था वही आश्रम था, वहीं से ही हमको लौकिक माँ के साथ ज्ञान मिला। तो कई दादियों को देखा था लेकिन इतना स्मृति में नहीं था। तो बड़े दीदी से हमारा मिलन मधुबन में हुआ जब बाबा अव्यक्त हुए। उसके बाद में गई तो बड़ी दीदी ने परख के, जैसे सुन रहे थे, परख शक्ति बहुत थी बड़ी दीदी में। तो बड़ी दीदी ने मेरे से पहला ही सवाल किया, तुम यहाँ पर घूमने आई हो या ज्ञान योग करने आई हो? अब नेचुरल है, हिल स्टेशन पर व्यक्ति जाता है और पहली बार ही जाता है तो उसको थोड़ा घूमने का तो मन होता ही है। लेकिन मैं चुप रही और मैंने कहा नहीं दीदी, मैं ज्ञान योग करूँगी। तो दीदी ने मेरी पीठ थपथपाई, कहा शाबाश, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद दीदी ने जब हम आने लगे तो सौगात दी। तो सौगात में एक कलर्ड सूट था जो थोड़ा चमकीला था और एक वाइट था। तो मेरे साथ एक और कन्या भी थी। तो दीदी ने कहा कि तुमको शहजादी बनना है या ब्रह्मा कुमारी बनना है, तुमको क्या चाहिए, तुम इसमें से चूज़ करो। अब मेरी बुद्धि तो उसमें जा रही थी क्योंकि मैं घर में रहती थी तो कलर ड्रेस तो पहनती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो मैंने वाइट ड्रेस चूज़ की। तो दीदी ने फिर से मुझे बहुत प्यार किया, कहा पक्की हो और निश्चय बुद्धि पक्की होकर के ही चलना। इस प्रकार से मधुबन आते थे तो दीदी से मिलन होता था। तो दीदी चेक करती थी कि ज्ञान योग में रुचि है या ये अपना टाइम तो नहीं इधर उधर पास कर रहे। और बहुत बड़ा भाग्य दीदी ने मुझे दिया, जब भी तब मैं घर में रहती थी और दीदी ने कहा तुम मधुबन आओगी तो ड्रेस सूट पहन करके नहीं, यहाँ पर तुमको साड़ी पहननी है और टीचर्स की क्लास में बैठना है। और कई दादियाँ जब आपस में रू रूहान करते थे तो बड़ी दीदी मुझे बुला लेते थे। तो मुझे देख के कई हैरान भी होते थे। तो दीदी कहते थे नहीं, ये छोटी है लेकिन बहुत समझदार है, सीखेगी ये। और मुझे याद है उन दिनों में बहुत थोड़े भाई बहन होते थे। अव्यक्त बाप दादा से भी जब हम मिलते थे तो इतनी क्लोजली मिलते थे। बाबा साथ में बैठे हैं और भोग का टेबल है और बड़ी दीदियाँ दादी बैठी हैं और हम उनके साथ में बैठे हैं। तो आप सोचो वो सीन कैसा होता होगा। तो दीदी ने ये भाग्य भी हमको दिया। और कर्मना सेवा करना भी दीदी सिखाते थे ज्ञान योग के साथ साथ। मुझे याद है एक बार दीदी ने कहा आज सबको अनाज साफ करना और कन्याओं की तरफ खास देख के कहा आप लोगों को आना है। तो मैं किसी काम में बिज़ी हो गई और अचानक मैं पहुंची, लेट पहुंची। तो उसी समय दीदी टोली लेकर के आए थे सबको खिलाने के लिए। तो दीदी ने कहा किस किस ने सेवा की, तो मैं आगे खड़ी थी तो दीदी मुझे देने लगे। तो मैंने कहा नहीं दीदी, मैं तो अभी अभी आई हूँ। अदरवाइज होता है कई बार हम उसी समय पहुँचते हैं, आगे आ जाते हैं। तो मैंने सच बता दिया। तो दीदी ने कहा मुट्ठी याद रखना, सच्ची दिल पर साहब राजी, सदा सच्ची रहना। तो दीदी ने मुझे डबल टोली दी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखो सच बोलने का कितना फ़ायदा मिल गया है। फिर तो ऐसे मधुबन में कई बार जाना हुआ। तो एक दो बार का आपको अनुभव सुनाना चाहूँगी। अव्यक्त बाप दादा से जब मैं मिली थी तो बाबा ने ही मेरा किसी सेवा केंद्र पर, दिल्ली के सेवा केंद्र पर रहने का प्रोग्राम दिया और मैं 1 साल तक रही भी। और उसके बाद कुछ लौकिक कारण, लौकिक मदर की तबीयत और लौकिक बहन की तबीयत ठीक ना होने के कारण मुझे वापस घर जाना पड़ा और फिर मैं घर में ही रही। तो उसी साल बाबा से मिलने आना था तो अंदर बड़ा डर लग रहा था कि बाबा मेरे से कहीं ये ना पूछे तुझे सेंटर भेजा था और तू घर कैसे गई। तो उस भय से उस दिन मधुबन में मेरे को सच में बुखार भी हो गया और शाम को बाबा से मिलना था। तो मैंने दवाई वगैरह लेके अपने को ठीक किया और बाबा के सामने जब हमारा टर्न आया तो बाबा ने पहला ही क्वेश्चन मेरे से किया, तीव्र पुरुषार्थी हो?
तो मैंने तुरंत कहा बाबा तीव्र पुरुषार्थ क्या करें, ये शरीर बहुत विघन डालता है, क्योंकि उसी दिन भी बीमार थी और घर में भी बीमार रहती थी। तो बाबा ने कहा आप जानते हो ना ये पुरानी गाड़ी है, तो पुरानी गाड़ी तो लास्ट तक टक टक करती रहेगी, लेकिन जैसे पुरानी गाड़ी को धक्के से चलाया जाता है, आपको भी इसको धक्के से चलाना है। ये शरीर तो आपका लास्ट तक ऐसे ही करेगा, लेकिन हिम्मत का एक कदम उठाना तो बाबा सदा आपकी मदद करेंगे। मैं अंदर से बड़ी खुश हो गई, शुक्र बाबा ने मेरे से नहीं पूछा। और दीदी के कमरे में छोटा स्पीकर लगा हुआ था और दीदी ये सब सुनते थे, किसको बाबा ने क्या कहा। अभी वो चेहरा तो सामने नहीं आता था क्योंकि स्पीकर था, तो हम दीदी के पास जाते ज़रूर थे। तो दीदी ने मेरे को कहा मिठरी तुझे बाबा ने क्या कहा, तो मैंने दीदी को सुना दिया और फिर बड़ी खुशी से कहा दीदी मेरे को बड़ी खुशी हुई, बाबा ने ये नहीं पूछा, लेकिन दीदी ने जो मुझे रहस्य बताया वो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दीदी ने कहा मिठी बाबा ने एक बार श्रीमत दी और आपने उसका पालन नहीं किया तो भगवान दोबारा वही बात कह के आपके ऊपर बोझ नहीं चढ़ाएगा। सचमुच अंदर से मेरे को इतना वो लगा कि हम तो बाबा का बहुत सुनते हैं और कितना पालन करते हैं, इसका मतलब इसका ये बोझ है। और जिसको मैं बड़ी खुशी समझ रही थी, तो मेरा ध्यान उस बात पर बहुत गया। एक बार दीदी दिल्ली पांडव वन में आए हुए थे, तो तब मैं रह रही थी, छुट्टियों में हम आ जाते थे रहने के लिए। तो दीदी ने देखा भी था या शायद मुझे याद नहीं, 4-5 दिन मैं क्लास में नहीं आई। और सवेरे फिर जब हम जाते थे क्लास में तो बीच में दीदी का कमरा पड़ता था, तो गुड मॉर्निंग करके जाते थे। तो मैं दीदी से गुड मॉर्निंग करने गई, तो दीदी ने कहा तुम क्लास में आई, कितने दिन से नहीं आई। तो मैंने बताया 3-4 दिन से नहीं आई और घर में मुरली पढ़ ली थी। अब दीदी ने मुझे जो कहा उस समय तो मुझे बहुत कड़वा लगा। दीदी ने कहा अगर तुमने घर में मुरली पढ़नी थी तो बाबा ने इतने स्कूल्स किस लिए खोले हुए हैं। स्कूल माना पढ़ाई, और पढ़ाई स्कूल में पढ़ी जाती है। बस वो दीदी का कहा हुआ आज तक भी इतना काम कर रहा है, जो लक्ष्य यही होता है कि बाबा की मुरली जहाँ बाबा के स्थान पर चल रही है वहीं जाकर के सुने, इधर उधर कमरों में नहीं। आजकल तो लॉकडाउन के कारण हमें अलग से बैठ के सुनना पड़ता है, लेकिन ये नहीं कि मैं कमरे में बैठ के मुरली सुन लूँ, ये आज तक भी नहीं किया। तो ये दीदी ने बाबा के प्रति, बाबा की पढ़ाई के प्रति बहुत भावना अंदर से जागृत की। फिर दीदी सेवाओं में भेजने के लिए भी मोटिवेट करते थे। एक बार हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा हुआ था, तो दीदी ने कहा तुम जाओगी वहाँ पर एज ए गाइड सेवा करने के लिए। मैंने कहा हाँ जी आप भेजोगे तो जाऊँगी। तो हमारी ऑलराउंडर दादी थी जो गुलजार दादी की लौकिक मदर है, वो वहीं पांडव वन में रहते थे। तो उन्होंने कहा नहीं दीदी ये बहुत कमज़ोर है और बीमार रहती है, वहाँ पर तो ज़मीन पर सोना पड़ेगा, खाना भी ऐसा लाइन में लग के इसको मिलेगा, इसको नहीं भेजो। तो दीदी मेरे तरफ देखने लगी। दीदी ने कहा क्यों तुम्हें मजबूत बनना है या नहीं बनना। मैंने कहा हाँ जी मजबूत बनना है। तो सचमुच वहाँ पर गए और दीदी ने कहा जा कर के वहाँ पर सेवा करनी है। आप देखो छोटे हो आयु में और छोटे जा कर के समझाते हैं ना तो बड़ों के ऊपर अच्छा असर पड़ता है। और मुझे याद है वहाँ पर चंद्रमणि दादी जी थे, उन्होंने 1-2 भाइयों के साथ में हमें जो ये साधु संत महात्माओं के महामंडलेश्वर के अखाड़े होते हैं वहाँ पर भेजा, निमंत्रण दे करके कि आप उनको यहाँ का मेला देखने के लिए निमंत्रण दे करके आओ। तो दीदी का ये वरदान था जो उसी बहाने मुझे उन महंतों के आश्रमों में जाने का भी और नज़दीक से उनको देखने का मौका मिला। फिर एक बार दीदी ने कैलकाटा मेला था, 2 मेले इकट्ठे थे, तब भी दीदी ने कहा मैं जा रही हूँ मेले में, आप चलोगी। मैंने बोला हाँ जी। कहा लेकिन वहाँ पर सेवा करनी है। मैंने कहा हाँ जी करेंगे। फिर हम गए तो दीदी ने एक बार पहले भी सिखाया था कि कोई भी आपका स्टूडेंट हो आपको उसको बड़ों से मिलाना है। मैं पांडव वन में ही किसी को कोर्स करा रही थी और दीदी एक साइड पर बैठे थे, जैसे ही कोर्स पूरा हुआ वो भाई चला गया। तो दीदी ने कहा कितने दिन का इसको कराया। मैंने कहा दीदी अभी 2-3 दिन ही हुए थे। मैंने कहा पूरा हो जाएगा फिर आपसे मिलाऊंगी। दीदी ने कहा नहीं, बड़ों से सदा प्रेरणाएं मिलती हैं, भले उसको 2 दिन भी हुए थे, आपको मिलाना चाहिए था। खैर ये बात भी पूरी हुई। तो जब हम कलकत्ता जा रहे थे तो उसी में ही ट्रेन में
दीदी फर्स्ट क्लास में थी और हम दूसरे कोच में थे। तो हमारे स्कूल की अचानक प्रिंसिपल हमको मिली और मुझे नहीं पता था कि वो भी कलकत्ता जा रही है, और वो मेरे को देख के बहुत खुश और वाइट ड्रेस में देख के उसको बड़ी हैरानी भी हुई। उसने पूछा भी मेरे से कि आप इतने होशियार स्टूडेंट और आपने इस लाइफ को क्यों अपनाया, बताया। फिर मैंने उसको बताया कि इसी ट्रेन में हमारी जो इस संस्था की हेड है वो भी है। तो वो कहती है ठीक है आप मेरे को मिलाओ। तो मैं दीदी को उनको उस दीदी से मिलाने के लिए लेकर के गई, और सचमुच दीदी ने, एक वो थी तो गृहस्थी माता, भले जॉब तो टीचिंग का था, लेकिन दीदी ने उसको पूरा बताया कि घर में कैसे बच्चों के साथ चलना है, स्कूल में भी आप कैसे शांति से बच्चों के साथ बिगड़ डांटे डपटे आप उनके साथ व्यवहार कर सकते हो। तो उनकी दीदी के ऊपर बहुत ज़्यादा छाप पड़ी। मधुबन में एक बार हम आए तो दीदी कहती है रश ज़्यादा था। तो दीदी ने कहा, कन्याएं थी कुछ, का तुम पटरानी बनोगी या खटरानी बनोगी। अब पटरानी शब्द तो बहुत रॉयल है और अच्छा है, तो मैंने कहा पटरानी बनूंगी। तो सब हंसने लगे। तो दीदी ने कहा नीचे पट पर सोने वाली पटरानी होती है संगम युगी, पता है ना तुमको। तो मैंने कहा ठीक है दीदी सो जाएंगे, कहाँ सोना है। दीदी ने कहा क्लास हॉल में। तो मैंने कहा नहीं दीदी क्लास हॉल में नहीं सोऊंगी। कहते क्यों। मैंने कहा नहीं दीदी रात भर नींद नहीं आएगी, यही लगेगा अमृत वेला ना हो जाए, अमृत वेला ना हो जाए। तो दीदी ने बहुत प्यार से हाथ पकड़ के कहा मुट्ठी अच्छी नींद आएगी और तुझे बाबा उठाएगा। सचमुच मैं उस बात को आज भी याद करती हूँ। मैंने अपने साथ वाली बहन को भी बोला बहन अगर मैं नींद ना खुले तो आप मेरे को उठा देना। लेकिन वो हिस्ट्री हाल है और आप जानते हो उस हाल का वातावरण, जहाँ हमारे पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा ने, भगवान ने उनके तन के द्वारा इतने ज्ञान रतन लुटाए, और जहाँ पर बाबा की जीवन कहानी के टोटल चरित्रों के चित्र हैं, उसका तो वातावरण ही बड़ा अलौकिक है। मैं सोई क्या, मुझे सचमुच ऐसे लगा जैसे कोई मुझे अपनी गोद में थपकी दे करके सुला रहा है, और इतने प्यार से ऐसी नींद, और अपने आप फिर मेरी खुल भी गई। तो दीदी को हम बताते ज़रूर थे। तो दीदी कहते देखो आपने श्रीमत का पालन किया तो बाबा आपको मदद करता है। फिर दीदी ने ये भी सिखाया कि बड़ों को ओम शांति ज़रूर करना है। एक बार मैं और लौकिक मदर हम दीदी के कमरे में दीदी से मिल रहे थे, और दीदी ने मुझे बाबा की अंगूठी भी पहनाई, और मैं बहुत खुशी से बाहर आ रही थी और देखा कौन बैठा हुआ है, मैंने वो भी ध्यान नहीं दिया। और पीछे से दीदी ने आवाज़ लगाई, ए रूखी सूखी मधु इधर आओ। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, क्यों दीदी बुला रहे हैं। तो दीदी ने कहा ये सामने जानकी बैठी है, जनक बैठी है, तुम जानते हो इनको। तो मैंने नाम में सिर हिला दिया। कहा ये बाबा की मस्त गोपिका है और ये विदेश में सेवा कर रही है, अभी आई है, ओम शांति करो। और सचमुच जानकी दादी से इतनी गहरी ओम शांति तो एक बहाना था, इतनी गहरी दृष्टि दादी से मिली। वो दृष्टि की छाप अब तक भी है कि वो दृष्टि जैसे हमें मजबूत बना रही है। तो दीदी सदा मोटिवेट करती थी कि बड़ों के नज़दीक रहो। हम दीदी को गुड मॉर्निंग करने जाते थे, पहले मैं नहीं जाती थी, जैसे शीलू दीदी ने भी बताया कि सब डरते थे, क्योंकि दीदी कोई भी हमारी ऐसी एक्टिविटी देख के तुरंत हाईलाइट करके बता देती थी। तो दादी के पास तो हम चले जाते थे, दीदी के पास कम जाते थे। लेकिन दीदी क्योंकि दिल्ली की कंट्रोलर रहे तो उनके पास जाना भी ज़रूरी था, सबने पालना भी इतनी ली हुई है। तो मैं एक बार दादी के कमरे से निकली तो दादी ने बोला जाओ दीदी के पास। तो मैं दीदी के पास गई। दीदी ने कहा तुम्हें किसने भेजा। मैंने कहा दादी ने भेजा। तो हंसने लगी, कहते तुम्हारा वैसे मेरे से प्यार नहीं है। मैंने कहा प्यार है लेकिन दीदी डर बहुत लगता है। तो दीदी ने कहा मेरे से क्यों डर लगता है, हम सखियाँ हैं ना, तू मेरे को बड़े रूप में नहीं देख, तू मेरे को अपने जैसा समझ, तो हम जिनसे तो मिला जाता है ना। तो वो दीदी ने जो मेरा भय था वो भी उतार दिया। और जब मैं दीदी से पहले मिलने जाती थी तो दीदी मुझे पूछती थी दादी के पास गई। तो मैं बोलती थी नहीं दीदी मैं पहले आपके पास ही आई हूँ। तो दीदी कहते थे नहीं नहीं दादी के पास भी जाओ, उनको भी गुड मॉर्निंग करो। तो इस प्रकार दीदी की पालना बहुत अच्छी मिली। लास्ट 83 में मुझे याद है मैं बच्चों का ग्रुप, हमें गुलजार दादी जी ने कहा बच्चों का ग्रुप लेकर के जाओ मधुबन में।
तो तब बड़ी दीदी से मिलना हुआ और शाम का टाइम था, अगले दिन हमको वापस आना था और उस दिन बड़े दीदी योग करा रहे थे। तो योग कराते कराते हम सामने बैठे थे, लेकिन मुझे कुछ समय बाद दीदी का शरीर दिखना बंद हो गया और ऐसे लगा जैसे शेर पर दुर्गा सवार है। मैं बार बार आंखें खोलूं बंद करूं, ये क्या हो रहा है, कोई पिक्चर तो नहीं किसी ने ला के रख दी। लेकिन वो पिक्चर नहीं थी, दीदी जैसे आंखों से ओझल हो जाती थी और वही शेर पर सवार हो के दुर्गा जैसे दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा लगा ये अनुभव कि दीदी की स्टेज बहुत अच्छी है और हमें अच्छा अनुभव कराया। और दीदी का उन दिनों में विशेष क्लास का पुरुषार्थ का हम सबको सिखाने का एक ही पॉइंट होता था कि ज्ञान का सार 2 शब्दों में याद रखो, जाना है और आना है। और फिर लास्ट के दिनों में बस अब घर जाना है और फिर सतयुगी राजधानी में आना है। तो उन दिनों में दीदी विशेष अपने पुरुषार्थ की यही पॉइंट क्लासेस में सुनाते थे। तो मैं दीदी से छुट्टी लेने के लिए गई, दीदी आज हम जा रहे हैं। तो मैंने फिर दीदी को शेयर किया, दीदी कल जब आप योग करा रहे थे ना, तो आप तो दिखाई नहीं दे रहे थे, आपकी जगह पर तो शेरों वाली माँ दुर्गा दिखाई दे रही थी, आप शेर पर बैठे हुए थे। तो दीदी ने बड़े प्यार से मुझे गले लगा के कहा, मैं शेर पर थी और तू कहाँ थी, तू बाबा के दिल में थी और मेरे दिल में थी। मतलब इतना हल्का कर दिया और इतनी खुशी प्रदान की। सचमुच दीदी का एडमिनिस्ट्रेशन, दीदी की पालना और दीदी का छोटी छोटी बातों में शिक्षा स्वरूप वो याद आता है। जब दीदी मेरे को कन्याओं के साथ, एक जैसी एज वाली कन्याओं के साथ देखती थी, तो दीदी मुझे कहती थी, मिठरी मधु एक बात बोलूं? मैं बोलती थी हाँ दीदी। तो दीदी कहते थे, संग दोष से सदा अपनी संभाल रखना और तुम बाबा की एक व्रता हो, एक व्रता सदा बन के रहना। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और ये यादों के झरोखे तो जब जब खुलते जाएंगे तो और भी नई यादें आएंगी। ओम शांति।